like a Hellcat. सो पार्ट 14 में हमने देखा कि सियोयन कांगवू के घर पहुंचकर उससे कहती है कि मैं सुबह तक घर नहीं जाऊंगी जैसा कि तुमने बोला था, जिसे सुन पहले तो कांगवू काफी हैरान हो जाता है, पर फिर सियोयन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। जहां आने के बाद सियोयन कांगवू को बहुत देर तक ढूंढने के बाद एकदम ही उसके करीब आकर उसको अजीबोगरीब तरीके से हक करने लग जाती है, जिसे ऐसा करते देख कांगवू भी काफी हैरान होता है। और वहीं जब वॉनजाए को पता चलता है कि उसकी बहन यानी सियोयन आधी रात अपने रूम में नहीं है, तो ये देख वो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है और फिर मिक्यूंग को कॉल कर उससे कहता है कि मुझे अभी कांगवू का एड्रेस सेंड करो, जिसे सुन मिक्यूंग भी काफी हैरान हो जाती है और फिर पार्क्यून का हाथ पकड़ उससे कहती है कि चलो हमें अभी जाना होगा। जिस पर जब पार्क्यून उससे पूछता है कि पर कहाँ, तो वो बोलती है कि कांगवू और सियोयन को रंगे हाथों पकड़ने। पर जब ये सभी कांगवू के घर पहुंचते हैं तो वहाँ कांगवू और सियोयन सब बातों से बेखबर बस अपना डांस करने में बिजी होते हैं। मतलब कि इन्हें ये तक नहीं पता होता है कि वॉनजाए, मिक्यूंग और पार्क्यून इन दोनों को ये सब करते हुए देख रहे हैं। तो जब जैसी कांगवू की नज़र इन सब पे पड़ती है तो वो बहुत बुरी तरह शॉक होकर दीवार से चिपक जाता है, जिसे ऐसा करता देख जब सियोयन पीछे मुड़ के देखती है तो वो भी काफ़ी बुरी तरह डर के कांगवू से चिपक जाती है। मतलब कि ये इन दोनों का एक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि वॉनजाए कांगवू से कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें हमारे पेरेंट्स की डेथ के बारे में पता चल चुका है, जिस पर कांगवू बोलता है कि हाँ, और इसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा भी हूँ, पर मैं उस वजह से चाहकर भी सियोयन को भुला नहीं सकता। फिर आप चाहे मुझे सेल्फिश कहो या फिर कुछ और। तो ये सुनने के बाद वॉनजाए कहता है कि अच्छी बात है और फिर वहाँ से चला जाता है। मतलब कि एक तरह से वॉनजाए ने कांगवू को सियोयन को डेट करने की परमिशन दे दी होती है। देन हम देखते हैं कि घर पर वापस आने के बाद सियोयन वॉनजाए के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि क्या मुझे अपने लवर के साथ वन नाइट स्पेंड करने का भी अधिकार नहीं, जिसे सुन वॉनजाए बहुत ज़ोर से चिल्लाकर सियोयन से कहता है कि क्या तुम होश में भी हो कि तुम अपने बड़े भाई के सामने क्या बोल रही हो। और फिर कहता है कि ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। तो फिर सियोयन बोलती है कि जो करना है करो, बस मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहो, और फिर वहाँ से जाने लगती है। जिस पर वॉनजाए कहता है कि ज़रा देखो तो इस लड़की की हिम्मत, मुझे गलत बता रही है। और फिर कहता है कि तुम शुक्र करो कि मैंने तुम्हें उसके साथ पकड़ा, वरना अगर अभी वॉनसुक होता ना तो कांगवू को जान से ही मार देता। जिन बातों को सुनने के बाद सियोयन अपने रूम में आकर चैन की सांस लेती है, क्योंकि वो खुद वॉनजाए को कांगवू के घर पर देखकर काफी डर गई थी, बट उसने इस एम्बैरेसिंग मोमेंट से बचने के लिए ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब सियोयन मिन्ह्यू के ऑफिस से अपने स्टूडेंट के लिए कुछ बैंडेज लेकर वहां से जा ही रही होती है कि तभी मिन्ह्यू को भी वहां आता देख वो उससे उसके हालचाल पूछने लग जाती है और पूछती है कि क्या आप ठीक हो, मतलब कि आप कल कुछ परेशान से लग रहे थे। जिस पर मिन्ह्यू बताता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे। तो वो बताती है कि मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ बैंडेज लेने आई थी, जिन्हें ले जाने से पहले मैंने आपके लिए एक नोट भी लिखा था, पर पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया, याद नहीं आ रहा। और फिर वहाँ से जाने लगती है। बट जब मिन्ह्यू देखता है कि वो नोट सियोयन के बैग से चिपका हुआ है तो वो भागते हुए सियोयन के पास आकर उसे हटाने के चक्कर में वो सियोयन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, जिसे देख वो खुद तो हैरान होता ही है और साथ में सियोयन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ये सीन देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मिन्ह्यू ऑलमोस्ट सियोयन को किस करने ही वाला है, बट वो तभी सियोयन से पीछे होकर उसे सॉरी बोल देता है और फिर सियोयन भी काफी एम्बैरेसिंग फील करते हुए वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद मिन्ह्यू खुद से बोलता है कि मैं वाकई में बेवकूफ़ हूँ जिसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दिया। नेक्स्ट सीन में हम कांगवू की फैमिली को देखते हैं, जहाँ कांगवू की मॉम कुछ सोचने के बाद कहती है कि वैसे सियोयन इतनी भी बुरी लड़की नहीं है, क्योंकि जब मैं उसे देखने मिन्ह्यू के स्कूल गई थी तो वह देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी स्टूडेंट्स सियोयन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और साथ ही उसने मेरी उस दिन हेल्प भी की थी जब मेरी हील उस हॉल में फंस गई थी, जिसे सुन ग्रैंड मदर खुश होने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉनजाए कांगी से मिलने आता है, जहां जब जैसी कांगी वॉनजाए को देख कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड सबसे ज़्यादा हैंडसम है,
तो कांग ही के मुंह से फर्स्ट टाइम खुद के लिए बॉयफ्रेंड वर्ड सुन वॉन जाए बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है। एंड देन ये दोनों साथ में काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ जब कांग ही वॉन जाए से उसके भाई बहन के बारे में पूछती है तो वो उसको उनकी फ़ोटोज़ दिखाने लग जाता है, जहाँ हर फोटो में सियोयोन को उसका फेस हाइड करता देख कांग ही वॉन जाए से इसका रीज़न पूछने लग जाती है, जिस पर वॉन जाए बताता है कि मेरी बहन सियोयोन अपने आप को हमसे अलग मानती है, मतलब कि उसका ये मानना है कि वो हम तीनों भाइयों की तरह नहीं दिखती, इसलिए वो हमारे साथ हर फोटो में खुद को हाइड कर लेती है, क्योंकि मेरे डैड ने दूसरी शादी की थी और इसलिए सियोयोन मेरी सौतेली बहन है पर सबसे बढ़कर है। जिसे सुन कांग ही बोलती है कि लगता है कि तुम अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, तो वो बोलता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा। और फिर ये सब जानने के बाद कांग ही काफ़ी परेशान होने लग जाती है, क्योंकि अगर कांग वो वॉन जाए की बहन यानी सियोयोन से शादी करता है तो फिर वो वॉन जाए से शादी नहीं कर पाएगी इनके कोरियन कल्चर के हिसाब से, मतलब कि अब यहाँ या तो कांग वो सियोयोन के साथ रह सकता है या फिर कांग ही वॉन जाए के। इसलिए फिर कांग ही वॉन जाए से मिलने के बाद गुस्से में कांग वो के पास आकर उसे सियोयोन से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है, ये कह के कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, जिस पर कांग वो ऑब्वियसली इस बात को मानने से साफ मना कर देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो जो सियोयोन से दूर जाने के लिए बोल रही हो, क्योंकि मेरा अपने प्यार यानी सियोयोन के ऊपर से गिव अप करना नामुमकिन है, इसलिए सुनो चाहे कुछ भी हो जाए मैं सियोयोन को कभी छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुन कांग ही चुप हो जाती है और समझ नहीं पाती कि अब आखिर वो करे तो करे क्या। वेल नेक्स्ट सीन में हम सियोजून को देखते हैं जो कि अपने जूनियर्स को डांस मूव सिखाने के चक्कर में अपने हाथ पर ही चोट मार लेता है और फिर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, तो फिर मिन्ह्युक उसे तुरंत ही अपनी कार से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां सियोयोन अपने भाई को चुप कराने की काफी कोशिश करती भी है पर वो चुप नहीं होता। एंड देन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सियोयोन मिन्ह्युक को वहां से जाने के लिए बोलती है, बट मिन्ह्युक सियोयोन को अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज मैं बिजी नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ रुककर तुम दोनों का वेट कर सकता हूँ। तो फिर जब सियोयोन अपने भाई के हाथ का एक्सरे करवाने के लिए जब जैसी उसे लेकर एक्सरे रूम जाती है तो उन दोनों के वहां से जाने के बाद मिन्ह्युक को हॉस्पिटल देखकर अपने वही हॉस्पिटल वाले दिन याद आने लग जाते हैं, जहां हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है कि जब एक औरत मिन्ह्युक के पैरों में पड़कर उसे पुलिस के सामने सब सच बताने की भीख मांग रही थी, ये कहकर कि तुम प्लीज पुलिस को सब सच बता दो कि मेरी बेटी की डेथ सीनियर डॉक्टर की गलती की वजह से हुई है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि तुम भी उसी ऑपरेशन रूम में थे। और फिर मिन्ह्युक के सामने बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, जिन सब बातों को सुनकर मिन्ह्युक काफी परेशान होने लग जाता है और अपने सीनियर डॉक्टर को देखने लग जाता है। एक्चुअली हुआ यह था कि मिन्ह्युक के सीनियर डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान गलती कर दी थी, जिस वजह से एक लड़की की जान गई और इस बात के गवाह बाकी सब जूनियर डॉक्टर्स थे इंक्लूडिंग मिन्ह्युक, पर किसी ने भी अपनी जॉब के खातिर पुलिस को सच नहीं बताया। यहाँ तक कि अगर मिन्ह्युक ने उस औरत का साथ देते हुए पुलिस को सब सच बताने की कोशिश की भी तो उस सीनियर डॉक्टर ने ये बोलकर मिन्ह्युक को रोक दिया कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ और बाकी सब डॉक्टर्स का भी करियर बर्बाद हो जाएगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो फिर सभी डॉक्टर्स के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए इसलिए मिन्ह्युक ने उस लेडी का साथ नहीं दिया था, जिन सब बातों का पछतावा उसे आज तक है और बस इसी वजह से मिन्ह्युक ने हॉस्पिटल छोड़कर स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी थी कि तभी सियोयोन मिन्ह्युक के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ। तो फिर सियोयोन बातों बातों में मिन्ह्युक से उसका कभी झूठ नहीं बोलने वाला रीजन पूछने लग जाती है, जिस पर मिन्ह्युक उसे बताता है कि जब आपने अपनी लाइफ में ना चाहते हुए भी कोई बहुत बड़ा झूठ बोला हो तो फिर उसके बाद आप कभी किसी से झूठ नहीं बोल सकते, जिसे सुन सियोयोन चुप हो जाती है। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मिन्ह्युक सियोयोन को उसके घर छोड़ने आता है तो ये देख सियोयोन गुस्से से मिन्ह्युक को घूरते हुए उससे पूछता है कि पर आपको हमारे घर का एड्रेस कैसे पता, क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हो, जिस पर मिन्ह्युक बताता है कि हाँ कई बार सियोयोन से मिलने, जिसे सुन सियोजून हैरान होकर बोलता है कि पर क्यों, इसका मतलब कहीं आप भी तो मेरी बहन को पसंद तो नहीं करते। तो ये सुन सियोयोन अपने भाई को मानने लग जाती है, बट मिन्ह्युक क्लियरली सियोजून को बताता है कि हाँ मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, वो भी बहुत ही ज्यादा। और फिर सीरियस होकर सियोयोन को देखने लग जाता है, जिसे देख सियोयोन भी चुप हो जाती है। पर फिर सियोजून अपनी बहन से कहता है कि
जब तुम्हें स्कूल का चीफ डायरेक्टर पसंद करता है तो फिर तुम उस बेरोजगार कांगवू को डेट क्यों कर रही हो? इनफैक्ट तुम्हें इनके साथ वन नाइट स्पेंड करनी चाहिए थी। जिसे सुन सियोयोन अपने भाई का मुंह भींचकर उसे मारते हुए घर के अंदर ले जाती है। पर अब ये जानने के बाद कि सियोयोन कांगवू के साथ वन नाइट स्पेंड करने की भी कोशिश कर चुकी है, इसलिए मिन्ह्युक बहुत बुरी तरह जेलस और गुस्सा होकर कांगवू के घर उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ही क्यों, मतलब कि सियोयोन ने तुम्हें ही चूज क्यों किया। जिस पर कांगवू बोलता है कि मतलब क्या मैं कोई जोक हूँ तुम्हारे लिए जिसे कोई पसंद नहीं कर सकता, और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो फिर मिन्ह्युक बोलता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मैं उसे जान से मार चुका होता। जिसकी ये बात सुन कांगवू शॉक हो जाता है और फिर मिन्ह्युक का हाथ पकड़ उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बट मिन्ह्युक कांगवू का हाथ झटक कहता है कि मुझसे दूर रहो। पर कांगवू फिर भी मिन्ह्युक का हाथ पकड़ उसे साथ में बैठकर आराम से बात करने के लिए बोलता है। बट मिन्ह्युक फिर भी कांगवू का हाथ झटक उसे खुद से दूर रहने की वार्निंग देता है। तो फिर कांगवू मिन्ह्युक से सॉरी बोलता है, कभी एक अच्छा बड़ा भाई नहीं बन पाने के लिए। जिसे सुन मिन्ह्युक कांगवू को हैरानी से घूरने के बाद वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस सेकंड चैनल यानी बेबी एक्सप्लेन 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे इस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी भी पार्ट की वीडियो आप मिस नहीं कर पाएँ। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में हम मीक्युंग और सियोयोन को देखते हैं, जहां मीक्युंग सियोयोन को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जैंगमिन सही लड़की नहीं, मतलब कि तुम्हें नहीं लगता कि वो काफ़ी अजीब है। यहाँ तक कि उसने खुद कांगवू का घर तक ढूंढ लिया था, इसलिए तुम मानो या ना मानो वो किसी ज़रूर बड़े प्लान के साथ इस घर में आई है। पर जब सियोयोन इन बातों को इग्नोर करते हुए जब जैसी अपनी अलमारी खोलती है तो उसमें जैंगमिन को बैठा हुआ देख ये दोनों ही शॉक हो जाती है, क्योंकि जैंगमिन छुपकर इन दोनों की बातें सुन रही थी। एंड देन मीक्युंग बाद में जैंगमिन का बैग सियोयोन के सामने खोल कहती है कि देखो अब तुम्हें इसकी सच्चाई का पता चलेगा जो मुझे जूही ने बताई थी इसके बारे में। पर जब जैसी वो जैंगमिन का बैग ओपन करती है तो उस बैग में सिर्फ सियोयोन का वो सब सामान होता है जिसे वो फेंक चुकी थी। तो जब सियोयोन उससे सबका रीज़न पूछती है तो जैंगमिन बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे जैसा बनना चाहती थी जिस वजह से मैंने ये सब किया। तो ये सुन सियोयोन पूछती है कि पर क्यों, जबकि मैं तो तुम्हारी कोई नहीं लगती। तो इस पे जैंगमिन बोलती है कि नहीं, तुम मेरी बड़ी बहन की तरह हो जिसने मुझे ये सिखाया कि हमें दूसरों के दुख में उनका साथ देना चाहिए। जिसे सुन सियोयोन इमोशनल होकर जैंगमिन को हक कर लेती है। पर फिर जैंगमिन बोलती है कि अब बस मेरा भी जाने का टाइम आ गया, इसलिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया जो तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रहने दिया। जिसे सुन सियोयोन उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती भी है बट वो रुकती नहीं। और फिर बाहर आकर सियोयोन और मीक्युंग को हक करने के बाद उन्हें गुड बाय करते हुए वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो थोड़ा आगे चलने के बाद सियोयोन के घर के सामने वाली बिल्डिंग के आगे खड़े होकर उस बिल्डिंग का लॉक खोलने लग जाती है। जिसे ऐसा करते देख मीक्युंग उससे पूछती है कि तुम तो अपने घर जा रही थी ना, तो फिर अब तुम यहाँ कहाँ जा रही हो। जिस पे जैंगमिन बोलती है कि यही तो मेरा घर है और बताती है कि मुझे इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट का रेंट देने में आलकस आ रहा था, इसलिए फिर मैंने ये पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली। जिसे सुन इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच में कोई आइडिया नहीं था कि जैंगमिन इतनी ज़्यादा रिच है। इसलिए मीक्युंग घर आकर बोलती है कि अब मैं भी जैंगमिन से दोस्ती कर लूँगी। जिसे सुन सियोयोन बोलती है कि पर पहले तो तुम मुझसे नफरत करती थी ना। कि तभी सियोयोन के पास कांगवू की कॉल आने पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कांगवू और सियोयोन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे, जहाँ कांगवू सिर्फ सियोयोन को ही देखा जा रहा था। जिसे देख सियोयोन उससे पूछती है कि क्या लंच अच्छा नहीं, तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब कि लंच अच्छा है। पर फिर वो बाद में फिर से सियोयोन को ही देखने लग जाता है कि तभी वॉनजाए वहाँ आकर कांगवू से बोलता है कि मेरी बहन को घूरो मत, और फिर उन दोनों को बताता है कि मैं भी यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। जिसे सुन सियोयोन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी आपकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। पर जब वॉनजाए बोलता है कि वैसे वो तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड से भी कई ज़्यादा अमीर है, तो इस पर कांगवू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझसे ज़्यादा अमीर हो, क्योंकि आप शायद अभी मेरी फैमिली को नहीं जानते। तो इस पर वॉनजाए कहता है कि चलो फिर देखते हैं, तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ आने दो। पर जब जैसी कांगी वहाँ आ ही रही होती है कि तभी वो अपने भाई को वॉनजाए के साथ खड़ा हुआ देख
वहीं रुक जाती है और फिर वॉनजाए को कॉल कर जल्दी से बाहर आने को बोलती है। जिसके बाद जब वॉनजाए बाहर आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिसे सुन वॉनजाए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कांगी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि सियोयन और कांगवू उन दोनों से पहले शादी करे, जिस वजह से फिर उन दोनों को अलग होना पड़े। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड मदर और मिन्ह्यू को देखते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे थे, जहाँ ग्रैंड मदर मिन्ह्यू से पूछती हैं कि क्या तुम सियोयन को पसंद करते हो। तो इस पर मिन्ह्यू बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि हाँ तो फिर क्या होगा। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी, जिसे सुन मिन्ह्यू कुछ सोचने लग जाता है। एंड वही नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सियोजून की जूही के साथ वाली वीडियो वायरल हो चुकी होती है, जिसे देख पार्क्यून अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इसे मेरे ऑफिस में भेजो। एंड वही जब सियोजून भी उस वीडियो को देखता है तो वो भी बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कर कौन सकता है। तभी पार्क्यून की असिस्टेंट सियोजून को आकर बताती है कि तुम्हें टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि तुमने कंपनी के रूल्स तोड़े हैं, इसलिए अब तुम वापस अपने घर जाकर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो। जिसे सुन सियोजून वहाँ से जाने लगता है। तो पार्क्यून की असिस्टेंट उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो उस लड़की को गलत बताकर अपना करियर बचा सकते हो। जिस पर सियोजून कहता है कि नहीं, मैं अपनी वजह से जूही की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता, और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर जब वो अपने घर पहुंचता है तो जूही भी उससे उसी वीडियो के बारे में बात करते हुए उससे पूछती है कि मतलब कि क्या तुम्हारी कंपनी ने वो वीडियो देखी। जिस पर सियोजून जूही को बताता है कि मेरी कंपनी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं इस बात से अपसेट नहीं हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसे सुन जूही काफी परेशान होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉनजाए कांगी की बोली हुई सभी बातों को याद करने के बाद उसे कॉल कर उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, जब तुम कहो किसी भी टाइम। जिसे सुन कांगी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब सियोयन वापस अपने घर जा रही होती है कि तभी मिन्ह्यूक सियोयन के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी। जिसे सुन सियोयन मिन्ह्यूक को देखने लग जाती है। एंड देन मिन्ह्यू सियोयन को अपने साथ कॉफी शॉप में लाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पूछो कि क्या मैं तुम्हें लाइक करना बंद कर सकता हूँ। जिसे सुन सियोयन पहले तो हैरान हो जाती है, पर फिर मिन्ह्यू के कहने पर उससे यही क्वेश्चन करती है। तो वो बोलता है कि मुश्किल तो है, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें ना पसंद करने की। तो ये सुन सियोयन चुप हो जाती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मिन्ह्यू के लिए वाकई में बहुत बुरा फील हो रहा था। इसलिए जब मिन्ह्यू वहाँ से जाने लगता है तो सियोयन मिन्ह्यू को रोक उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकती हूँ। जिसके लिए मिन्ह्यू मान जाता है। तो फिर सियोयन मिन्ह्यू के करीब आकर उसको हक कर लेती है एंड मिन्ह्यू को थैंक्स भी बोलती है। बट मिन्ह्यू सियोयन से पीछे होकर कहता है कि चलो फिर स्कूल में मिलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगा। और फिर पीछे मुड़कर वहां से भागने लगता है क्योंकि कांगवू ने इन दोनों को साथ में देख लिया था। इसलिए वो मिन्ह्यू का पीछा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसे भागता हुआ देख सियोयन कांगवू को रोकने की कोशिश करती भी है, ये बोलकर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कांगवू सियोयन की एक नहीं सुनता और फिर वापस घर आकर सियोयन के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम मेरे होते हुए किसी और को हक कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल डर नहीं। जिस पे सियोयन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। और फिर उसे बताती है कि आज मेरे पास तुम्हारी ग्रैंड मदर की कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि वो हमारी साइड है, मतलब कि उन्होंने हम दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जिसे सुन कांगवू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि क्या सच में ग्रैंड मदर ने ऐसा ही बोला कि वो हम दोनों की साइड है। तो बोलती है कि हाँ। और वहीं दूसरी तरफ मिन्ह्यू उसी कॉफी शॉप में बैठकर ग्रैंड मदर से की हुई कन्वर्सेशन को याद करता है कि जब ग्रैंड मदर ने उससे कहा था कि अगर तुम सियोयन को पसंद करते हो तो इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बट उस टाइम मिन्ह्यू ने ना चाहते हुए भी ग्रैंड मदर से झूठ बोला कि मैं सियोयन को पसंद नहीं करता, ताकि उन्हें यकीन आ सके। और फिर ऐसा हुआ भी, मतलब कि मिन्ह्यू के मना करने पर ही ग्रैंड मदर को यकीन आया, क्योंकि ये बात सबको पता है कि मिन्ह्यू कभी झूठ नहीं बोल सकता। पर अब जब मिन्ह्यू ने फाइनली झूठ बोल ही दिया है तो इसका ये रीज़न है कि उसने ग्रैंड मदर से मिलने से पहले कई बार बैठकर झूठ बोलने की प्रैक्टिस की थी कि मैं सियोयन को पसंद नहीं करता, जबकि वो अब भी सियोयन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। तो अब आप खुद ही सोचो कि ग्रैंड मदर के सामने ये झूठ बोलना मिन्ह्यू के लिए कितना मुश्किल रहा होगा।
और वहीं दूसरी तरफ सियोयन और कांगवू साथ में काफी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। जहां जब सियोयन वापस घर जाने लगती है तो कांगवू सियोयन को वहां से जाने नहीं देता और उसे उठाकर अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 15 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon.